अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का लुत्फ़ करम है, उसका एहसान है कि हम आज के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। चंद कलिमात इस आयत मुबारका के हवाले से आप भाइयों के गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ दीन तो बस इस्लाम है। यानी अगर कोई दीन अल्लाह ने इंसानों के लिए अता किया है तो वो इस्लाम है। इसके सिवा कोई दीन अल्लाह ने अता नहीं किया। और इसके अलावा जितने अदियान लोगों ने इख्तियार कर रखे हैं वो अल्लाह के अता करदा नहीं हैं और ना ही वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। इस मज़मून को सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85 में बयान फरमाया वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो लोग इस्लाम के सिवा किसी और दीन के तालिब होंगे, किसी और दीन को इख्तियार करेंगे तो वो अल्लाह के यहाँ उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो लोग खसारे में होंगे। दोस्तान मोहतरम, बारहा हम इस आयत मुक़द्दसा के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि ये आयत मुक़द्दसा इतनी अहम है कि इसको जिस कदर बयान किया जाए मुख्तलिफ अंदाज से, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को, तो उससे दीन का तसव्वुर, सही तसव्वुर उजागर करने में मुआवनत मिलती है। लिहाजा जितनी गुफ्तगू की जाए इस आयत मुक़द्दसा के हवाले से उतनी कम है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमा दिया कि दीन है तो बस इस्लाम है।
सुनने वाला, पढ़ने वाला जाहिर है कहेगा कि ठीक है, अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं तो दीन सिर्फ इस्लाम ही होगा। सवाल ये है कि अगर दीन इस्लाम है तो फिर क्या करें? ये तो तस्लीम कर लिया ना कि हाँ दीन इस्लाम है, तो अब क्या करें? तो अब दोस्तान मोहतरम, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं था कि अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है, बल्कि बताना ये मकसूद था कि दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को कहते हैं। अगर तुमने ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर तुम्हारे लिए लाए अमल ये है, इसके मुताबिक लाए अमल गुजारोगे, लाए अमल इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाब होगे। इसके सिवा कोई और दीन इख्तियार करके, कोई और निज़ाम हयात इख्तियार करके अगर ज़िंदगी बसर करोगे तो वो एक तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, दूसरा उसमें कामयाबी नहीं। तो गोया ये बताने का मकसद ये था कि इस्लाम को कबूल करना है, इख्तियार करना है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। महज बताना मकसूद ना था, बल्कि ये बताना मकसूद था कि ये वो दीन है जिसे इख्तियार करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है, और यही अल्लाह का अता करदा दीन है। अब दोस्तान मोहतरम, उस दीन को अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस्लाम कहा। तो इस्लाम को बतौर दीन जो शख्स कबूल करेगा उसे हम मुस्लिम कहते हैं। कुरान मजीद भी उसे मुस्लिम करार देता है, अल्लाह ने उसे मुस्लिम करार दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि इस्लाम कबूल करने वाले को मोमिन भी नहीं कह सकते तो ये गलत नहीं है। इस्लाम कबूल करने वाले को मुस्लिम ही कहना पड़ेगा। तो जब हम इस्लाम कबूल करने वाले को मोमिन भी नहीं कह सकते, मुत्तकी भी नहीं कह सकते, कोई और इसके लिए भी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर ये जो नाम हमने रखे हुए हैं इनकी गुंजाइश कहाँ है? ये जो नाम हमने रखे हुए हैं इनकी गुंजाइश कहाँ से निकलती है? मोमिन तो कुरान मजीद में भी आया है, मुत्तकी कुरान मजीद में भी आया है, और भी बहुत सारी सिफात आई हैं, लेकिन नहीं, इस्लाम कबूल करने वाले को मुस्लिम ही कहा जाएगा। तो पता चला कि इस्लाम और मुस्लिम ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं एक दूसरे के लिए। और उसके बाद जब मुस्लिम तादाद में बढ़ जाएंगे, मुस्लिमीन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो उसे हम जाहिर सी बात है किसी नाम से पुकारेंगे। तो जितनी इस्तिलाहात आप जमा कर लें, ये लोगों की मनगढ़ंत इस्तिलाहात नहीं, कुरान व सुन्नत से बात कर रहा हूँ, कुरान व हदीस से बात कर रहा हूँ। जितनी इस्तिलाहात मुसलमानों की इज्तिमाइयत के लिए इस्तेमाल हुई हैं, अगर उम्मत मुस्लिमा से बढ़कर मानी खेज इस्तिलाह कोई है तो बता दें। और ये ऐसी इस्तिलाह है कि आज तक कोई माई का लाल इस पर एतराज नहीं कर सका। तमाम फिरकों के उलमा बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ मुसलमानों की इज्तिमाइयत के लिए
उम्मत मुस्लिमा की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर के अंदर भी जब उम्मत मुस्लिमा का तस्वुर ही गुम हो गया है, मुसलमान फिरकावारियत का शिकार है बुरी तरह, आज भी इज्तिमाइयत के लिए उम्मत मुस्लिमा की इस्तिलाह ही सुनने को मिलती है। खा वो सियासतदान हों, खा वो मजहबी रहनुमा हों, खा वो दानिश्वर हों, खा वो सहाफ़ी हों, हर जगह पे आपको यही इस्तिलाह मिलेगी, क्योंकि मुनासिब तरीन इस्तिलाह यही है। अब रहा ताल्लुक इस बात का कि आया क्या ये उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों की जमात का नाम है या नहीं, तो हकीकत ये है कि मुसलमानों की जमात का नाम नहीं रखा गया, मुसलमानों की जमात का नाम नहीं रखा गया। जैसे इस्लाम कबूल करने वाले का नाम मुस्लिम रखा गया, ऐसे मुसलमानों की जमात का नाम उम्मत मुस्लिमा नहीं रखा गया। लेकिन मैंने जैसे अर्ज कर दिया कि कुरान और हदीस के अंदर मुसलमानों की इज्तिमाइयत के लिए जितनी इस्तिलाहात मिलती हैं, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा मानी खेज इस्तिलाह उम्मत मुस्लिमा है। और आज तक मैंने तो कम अज़ कम नहीं सुना कि किसी ने इस बात पे एतराज़ किया हो कि मुसलमानों की इज्तिमाइयत को उम्मत मुस्लिमा क्यों कहते हैं। किसी ने एतराज़ नहीं किया, एतराज़ बनता ही नहीं, क्योंकि जिस तरह इस्लाम कबूल करने वाले को, एक फ़र्द को मुस्लिम कहते हैं, तो बहुत सारे अफराद को मुस्लिम उम्मा कह दिया गया, मुस्लिम ग्रोह कह दिया गया, मुस्लिम जमात कह दिया गया। फर्मा बरदार जमात, फर्मा बरदारों की जमात नहीं कहा, फर्मा बरदार जमात। उम्मत मुस्लिमा का क्या मतलब है? फर्मा बरदार जमात। तो ये पूरी जमात के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है कि ये फर्मा बरदार जमात है। अफराद का जिक्र ही नहीं है, जमात का जिक्र, उम्मत का जिक्र है। अब दोस्तान मोहतरम, उस उम्मत मुस्लिमा का एक मकसद वजूद है। क्यों फर्द ने इस्लाम कबूल क्यों किया? बहुत से अफराद ने इस्लाम कबूल क्यों किया? और अगर किया तो किस मकसद के लिए किया? वो है उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद। तो याद रखें, इस्लाम महज इसलिए कबूल नहीं किया जाता कि अपनी इस्लाह हो जाए। ये नोट करेंगे बात। इस्लाम महज इसलिए कबूल नहीं किया जाता कि अपनी इस्लाह हो जाए। अपनी इस्लाह के साथ साथ इंसानियत की इस्लाह भी मकसूद है। अपनी इस्लाह के साथ साथ इंसानियत की इस्लाह भी मकसूद है। और उसके लिए जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी, इंसानियत की इस्लाह नहीं हो सकती। गोया दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इसको आपके सामने रखूं तो मुस्लिम का काम, इस्लाम कबूल करने वाले का, मुस्लिम का काम न सिर्फ इस्लाम पर अमल करना है बल्कि इस्लाम पर अमल करवाना भी है। ये दोनों काम है उसके, क्योंकि इस्लाम एक निज़ाम है जिसको बिल आखिर इम्प्लीमेंट करना है एक मुआशरे के ऊपर, एक रियासत के अंदर। तो जब इम्प्लीमेंट करना है तो फिर इस निज़ाम को लागू करवाना है ना दूसरों के ऊपर। तो मुसलमान की दोहरी जिम्मेदारी है, इस्लाम को कबूल करना है, खुद उस पर अमल पैरा होना है और दूसरों से अमल करवाना है। आज आप देख लें, पूरी दुनिया के अंदर
बेशुमार ममालिक हैं, वहाँ पे जो निज़ाम है उस पर अमल करवाया जा रहा है। तो उस पर अमल करवाने वाले कौन हैं? जो उस निज़ाम के पैरोकार हैं, खुद भी उस पर अमल पैरा हैं, दूसरों पर भी उस निज़ाम को लागू कर रहे हैं। तो यही काम मुस्लिम का है कि खुद भी उसने इस्लाम को कबूल करना है, इख्तियार करना है, उस पर अमल करना है और फिर उसको दूसरों पर भी लागू करना है, उस पर अमल भी करवाना है। अमल करवाने के लिए ला महाला आपको गलबा दरकार है, इक्तिदार दरकार है, कुव्वत नाफिजा दरकार है। तो पता चला कि उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद गलबे दीन हक है, जिसे उसने इनफरादी हैसियत में कबूल करके इज्तिमाइयत इख्तियार की और अब उसको दूसरे लोगों पर लागू करने के लिए उसे गलबे दीन हक दरकार है। तो उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद गलबे दीन हक है। जब उम्मत मुस्लिमा तश्कील पाई, उसने अपने मकसद वजूद को हासिल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा की तश्कील फरमाई और उम्मत मुस्लिमा ने उस मकसद वजूद को हासिल किया, अल्लाह के दीन को गालिब किया। आज हमें दो मसले दरपेश हैं। एक, उम्मत मुस्लिमा का वजूद बरकरार नहीं रहा और दूसरा, गलबे दीन हक बरकरार नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग बयान किया, इसलिए कि वो एक मकसद वजूद है और एक उसको मकसद वजूद को हासिल करने के लिए एक जमात है। तो आज उन दोनों कामों को करने के लिए गलबे दीन हक तो हो चुका, अब गलबे दीन हक की बहाली होगी। उम्मत मुस्लिमा तश्कील पा चुकी, अब उम्मत मुस्लिमा को बहाल, फ़ाल और मुनज़्ज़म करना होगा, उसकी तश्कील नौ होगी। तो आज हमें पहला मरहला जो दरपेश है वो है उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ का। जब तक हम ये मरहला मुकम्मल नहीं कर लेते, गलबे दीन हक की बहाली नहीं हो सकती। तो आज मैं जो बात आप भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ वो है उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ। याद रखें कि अगर आप भाइयों ने उस किताब का मुतालिया किया है बगौर, जो मैंने लिखी है, तो आपको एक बात की समझ ज़रूर आई होगी और वो पेश नज़र रखने की है। आज मैं उसी पर सारा ज़ोर दे रहा हूँ ताकि आप उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ की जिद्दोजहद के दौरान आपको मुश्किलात पेश ना आए, आपको आसानी। मैंने उस किताब के अंदर अपने तमाम कलमा गो भाइयों को मुखातिब किया है और उन्हीं से कहा है कि तुमने वापस लौटना है उम्मत मुस्लिमा में। तुम्हारी असल पनागाह उम्मत मुस्लिमा है, तुम वापस आओगे तो उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ होगी। लिहाजा ये बात पेश नज़र रखें कि हमारे इस वक्त जितने कलमा गो भाई फ़िरक़ों में तकसीम हैं, कोई सुन्नी कहता है अपने आप को, या शिया कहता है, बरेलवी कहता है, या देवबंदी, अहले हदीस कहता है, या कुछ और, मुक़ल्लद या गैर मुक़ल्लद, कुछ भी कहता है, वो बहर तौर अपने आप को मुस्लिम भी कहता है, वो बहर तौर कलमा भी पढ़ता है और
याद रखें, ये वो लोग हैं, ये हमारे भाई कलमा गो भाई, ये वो लोग हैं। कोई सुन्नी के घर पैदा हुआ, कोई शिया के घर पैदा हुआ, कोई बरेलवी के घर पैदा हुआ, देवबंदी के घर पैदा हुआ, अहले हदीस के घर पैदा हुआ। भाई इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? ये तो वहां पैदा हुए, इन्हें वो माहौल मिला, उसी माहौल में परवान चढ़े, जो कुछ सुना उसे दीन समझे। गुमराह हो गए, गुमराह हो गए, इसमें कोई शक नहीं। गुमराह होने का क्या मतलब है? सही रास्ते से हट जाना। सही रास्ते से हट गए, लेकिन शायद अपने अंदर जज्बात और एहसासात वही रखते हैं जो एक मुस्लिम के होने चाहिए। उन्हें नहीं पता कि वो गुमराह हो चुके हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अंदर से वो बड़े मुतमईन हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो उनके इन जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखते हैं। आप ये बात अपने पेश नज़र रखें कि इन्हीं ने लौट कर आना है उम्मत मुस्लिमा में, उन्हीं से उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ होगी, उम्मत मुस्लिमा बहाल, फाल और मुनज़्ज़म होगी। वो हमारे भाई हैं, हमें उनसे किसी किस्म की रंजिश रखने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए दिल में किसी किस्म की मैल रखने की ज़रूरत नहीं। हमें गुनाह से नफरत है, गुनाहगार से नहीं। जिस तफरके में वो मुब्तला हैं, हमें उस तफरके से नफरत है। हम उस तफरके को गलत समझते हैं और उन्हें नहीं बताया गया कि ये गलत है, वो उस पर चल पड़े। तो अब 1.5-2 अरब के करीब हमारे ये कलमा गो भाई, और हमें किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। एक से बढ़कर एक अल्लाह उसके रसूल के लिए अपनी जान देने को तैयार है, एक से बढ़कर एक दीन की खातिर जान लुटाने को तैयार है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि उनकी बागडोर जिन हाथों में है, वो मजहबी पेशवा, वो सियासी रहनुमा, वो उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की नौजवान नस्ल सियासी तौर पे और मजहबी तौर पे गुमराह हो चुकी है, इनके हाथों, इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं के हाथों। आप उन्हें ये बात खुल के बता सकते हैं कि भाई आपका कसूर नहीं, कसूर उसका है जिसने आपको गुमराह किया, जिसने आपको गलत रास्ते पे लगाया। आप तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, बस ये फिरका वारियत वाला मसला जो है ना, ये आपको ले डूबा है। तफरके से निकल आए, आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं। तो एक नुक्ता है जिस पे हमारा इख्तिलाफ है, तफरका। इस फिरका वारियत को वो तर्क कर दें, इज्तिमाइयत के अंदर आ जाए, मैं कहता हूं कि 100 मसले हल हो जाएंगे। और इस वक्त उनके अंदर जो कमजोरियां पाई जाती हैं, जो कोताहियां सरजद हो रही हैं उनसे, वो इस वजह से है कि वो तफरके में है। जब वो वहदत के अंदर आएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो उन तमाम भाइयों को बड़ी हमदर्दी के साथ, बड़े गुदाज के साथ, सोज के साथ उन्हें इस बात की दावत दें कि भाइयों, आप हमारे भाई हो, आप भी वही कलमा पढ़ते हो, हम भी वही कलमा पढ़ते हैं। आप भी उसी अल्लाह को मानते हो, हम भी उसी अल्लाह को मानते हैं। आप भी उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, हम भी उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि इस कलमे को पढ़ने का जो तकाजा था,
अल्लाह का बंदा होने का जो तकाजा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का जो तकाजा था, वो ये था कि हम वहादत इख्तियार करके रहते, एक उम्मत, एक जमात बन के रहते। लेकिन हमें इन मजहबी पेशवाओं ने और इन सियासी रहनुमाओं ने टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आओ इनके चुंगल से निकल आओ, आओ वहादत इख्तियार करें। हम किसी से नहीं कहते कि कहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ो, हाथ खोल के पढ़ो या हाथ बांध के पढ़ो। जैसे आप मुतमईन हैं ऐसे नमाज पढ़ें, लेकिन वहादत इख्तियार करके पढ़ें। आप जिस फिका के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारना चाहते हैं, गुजारें, वहादत इख्तियार करके गुजारें। किसी फिका की बुनियाद पे, किसी मसलक की बुनियाद पे, किसी शख्सियत की बुनियाद पे तफरके की इजाजत नहीं है। सब कुछ जमात के अंदर रह के कर सकते हैं। यानी यहां तक कि अगर किसी ने मुनाफिकत करनी है तो वो भी जमात के अंदर, किसी ने मुनाफिकत करनी है तो वो भी जमात के अंदर। आपने तो दीन पर अमल करना है, आपको क्या मसला हो सकता है? यानी दीन पर अमल करने में क्या मसला होता है इबादत के अंदर, जबकि मुनाफिकत भी हो सकती है। तो याद रखें, कोई उज़र नहीं है किसी के पास, कोई शरई उज़र नहीं है किसी के पास वहादत इख्तियार करने के लिए। खामखा के बहाने हैं, खामखा के उज़र है। तो बस उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करें कि भाइयों, हमें इन मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं ने तकसीम कर रखा है। हमें वहादत इख्तियार करनी है, हमें अपने मकसद वजूद को बहाल करना है। मकसद वजूद क्या था? ग़ल्बे दीन हक़ की बहाली। और वो तब तक बहाल नहीं होगा जब तक उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ नहीं होगी। हम बहुत से मुजाहरे दुनिया के अंदर देख चुके हैं, मुख्तलिफ जमातों के तमाशे हम देख चुके हैं। मुख्तलिफ जमातों ने, दीन के नाम लेवा जमातों ने दुनिया के अंदर बड़े मुखलिसाना तरीके से बहुत मुजाहरे किए, कोशिशें की, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कोशिशें की, नहीं कामयाब हो सकी। उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी एक ऐसी जमात की थी जिसका तफरके से कोई ताल्लुक ना हो। वो तो तफरके में मुब्तला लोग थे जिन्होंने दीन के नाम पर अपनी सियासत की, अपनी जिद्दोजहद की और खिलाफत के क़याम की या अल्लाह के दीन के गलबे की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सकी। क्योंकि जब आप तफरके में होंगे, आप दीन के उसूलों पर अमल पैरा हो ही नहीं सकते। और जब आप तफरके से निकलेंगे तो आप उन उसूल के मुताबिक चलेंगे। जब आप उन उसूल के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको कामयाबी हासिल होगी। अब उसूल क्या हैं? उसूल ये हैं कि उम्मत मुस्लिमा वो जमात है जिसके अंदर हर कलमा गो को होना चाहिए। बाकी कोई जमात ऐसी जमात नहीं है कि वो कहें कि जी हाँ, हर मुसलमान को इस जमात में होना चाहिए। उनके पास कोई सनद ही नहीं इस बात की। हम तो सनद के साथ बात कर रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा वो जमात है कि हर कलमा गो को इसके अंदर होना चाहिए। इससे बाहर जाना दायरे इस्लाम से निकलना है। यहाँ ये बात भी वाज़े कर दूं कि ये जमात से निकलना, ये दायरा इस्लाम से खारिज होना,
ये बात आप पे लागू होती है, ये याद रखें, ये बात आप पे लागू होती है। आप दायरे इस्लाम में आए हो, आप में से जो निकलेगा वो दायरे इस्लाम से निकलेगा, जो आया ही नहीं वो खारिज क्या होगा। लिहाजा ये आप लोग इस बात को पेश नजर रखें कि आप आए हो उम्मत मुस्लिमा के अंदर, आप में से जो जाएगा वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। जो आया ही नहीं अभी, हम उसे कहें जी तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो, ये कोई बात बनती नहीं। लिहाजा वो जो हम तफरके के हवाले से बात करते हैं वो उसूली बात है, वो तयशुदा बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, एक के सिवा सब जहन्नमी। तो वो उस लिहाज से दायरे इस्लाम से खारिज हैं कि वो तफरके में पड़ गए और जमात से निकले, या जैसे भी उन्होंने बना लिया, दीन के नाम पे ग्रोह बना लिए, फ़िरके बना लिए। लेकिन ये बात आप पे लागू होती है कि अगर आप इस जमात से निकलते हैं तो गोया दायरे इस्लाम से निकलते हैं। अब दोस्तान मोहतरम, अपने इन तमाम भाइयों तक इस दावत को बड़ी दिलसोजी के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ उनके सामने ये बात रखें कि भाइयों, हम अपने कोई ज़ाती मफादात के लिए ये काम नहीं कर रहे, हमारे कोई दुनियावी मफादात नहीं है इसके पीछे। हम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए और बहैसियत मुस्लिम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हम ये काम कर रहे हैं। अगर ये काम ना करें तो फिर क्या करें? फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अगर हम ये काम ना करें तो फिर हम क्या करें? क्या इस दीन को छोड़ दें? अगर इस दीन को छोड़ दें तो फिर तो जो चाहे करें, लेकिन अगर हमने इस दीन को कबूल किया है तो फिर तो हमें ये करना पड़ेगा, फिर हमने ये करना है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जब वो अपने आप को दायरे इस्लाम में समझता है